एक बिक्री थी जो हर रोज सुबह सवेरे जंगल की तरफ निकल जाती थी। पूरा दिन हरे भरे पौधों में गुजरता और जैसे ही सूरज ढलता वो फौरन अपने घर वापस आ जाती, क्योंकि उसे रात के वक्त जंगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जंगल के किनारे इसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था जहां वो सुकून से रहती थी। कुछ महीने बाद इसके घर दो नन्हे मेहमान आए, दो प्यारे बच्चे, चनो और मनो। वो दोनों अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते थे, हर वक्त इससे लिपट कर रहते, और बिक्री भी उन पर अपनी जान छिड़कती थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। बिक्री ने देखा कि घर के आसपास अब खाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा और उसे दोबारा जंगल जाना ही पड़ेगा। मगर एक खतरा हर वक्त उसके दिल में मौजूद था, एक खौफनाक भेड़िया जो अक्सर आसपास मंडलाता रहता था। बिक्री सोचने लगी, अगर मेरे गैर मौजूदगी में वो आ गया तो। बहुत सोचने के बाद इसने घर के दरवाजे पर एक मजबूत कुंडी लगाई और बच्चों से कहा, चनो, मनो, मेरी आवाज सुने बगैर दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई कुछ भी कहे। दोनों बच्चों ने मासूमियत से सर हिलाया और अगले दिन बिक्री जंगल चली गई। शाम हुई, वो वापस आई और प्यार से आवाज दी, चनो दरवाजा खोलो, मनो दरवाजा खोलो। दोनों बच्चे खुशी से दौड़ते हुए आए, दरवाजा खोला और मां से लिपट गए। लेकिन एक दरख्त के पीछे कोई सब कुछ सुन रहा था। वो था खूंखार भेड़िया। अब जरा कमेंट में बताओ, 4 कितने होते हैं? अगले दिन जैसे ही बिक्री जंगल गई, भेड़िया दबे पांव घर के सामने पहुंच गया और बिल्कुल बिक्री की आवाज में बोला, चनो दरवाजा खोलो, मनो दरवाजा खोलो। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज मां इतनी जल्दी वापस आ गई, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने भेड़िया खड़ा था। दोनों के चेहरों का रंग अलिफाड़ गया। वो डर के मारे घर में भागने लगे, लेकिन भेड़िया उन पर झपट पड़ा। चनो और मनो चीखते रहे, रोते रहे, मगर वो जालिम उन्हें खा गया। शाम को जब बिक्री वापस आई तो उसने दौड़ से ही खुला दरवाजा देख लिया। इसके कदम कांपने लगे। वो चीखती हुई अंदर गई, चनो, मनो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बिक्री ज़ारो कितार रोने लगी। फिर अचानक इसकी नजर जमीन पर पड़ी। भेड़िए के पंजों के निशान। इसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वो फौरन बढ़ई के पास गई, मेरे सींग तेज कर दो। फिर तेल वाले के पास गई, उन पर तेल लगा दो। अब बिक्री बदला लेने के लिए तैयार थी। वो पागलों की तरह जंगल में भेड़िए को ढूंढने लगी। काफी देर बाद आखिरकार उसे भेड़िया मिल गया। इसका पेट बहुत बड़ा हो चुका था, क्योंकि चनो और मनु इसी के पेट में थे। बिक्री चीखी, मेरे बच्चों को वापस करो। भेड़िया हंसने लगा, अब तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। बस फिर किया था। बिक्री गुस्से से इस पर टूट पड़ी और अपने तेज सींग इसके पेट में घुसा दिए। अगले ही लम्हे भेड़िए का पेट फट गया और चनो, मनु जिंदा बाहर निकल आए। बिक्री खुशी से रोने लगी और अपने बच्चों को साथ लेकर वापस घर आ गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब शुरू होने वाली है 3 नन्ही बकरियों और एक और खतरनाक भेड़िए की कहानी। टीटो, नूरा और जूली तीनों अपनी मां के साथ जंगल में रहते थे, मगर वक्त के साथ वो बड़े हो गए और अब वक्त था अपना अपना घर बनाने का। सबसे पहले टीटो ने सोचा, मैं तो घास का घर बनाऊंगा, जल्दी बन जाएगा। और वाकई उसने कुछ ही देर में अपना घर तैयार कर लिया। उधर नूरा ने लकड़ियों का घर बनाया, मगर जूली, वो सबसे समझदार थी। उसने कहा, मैं पत्थर और मिट्टी का मजबूत घर बनाऊंगी ताकि कोई भेड़िया मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। उससे घर बनाने में कई दिन लग गए और बाकी दोनों इसका मजाक उड़ाते रहे। लेकिन फिर एक दिन
एक खूंखार भेड़िया वहां आ गया। सबसे पहले वो तीतो के घर पहुंचा। दरवाजा खोलो। तीतो ने इनकार कर दिया। भेड़िया जोर से हंसा। अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। और अगले ही लम्हे इसने जोर से फूंक मारी। घास का घर हुआ में बखर गया। तीतो जान बचाकर नूरा के घर भागा, मगर भेड़िया वहां भी पहुंच गया। इसने लकड़ी का घर भी तोड़ दिया। अब दोनों डरते हुए जूली के मजबूत घर में पहुंच गए। भेड़िया पूरी ताकत से घर तोड़ने लगा, लेकिन पत्थर का घर हिला तक नहीं। फिर उसकी नजर चिमनी पर पड़ी। हा हा हा, अब मैं ऊपर से अंदर जाऊंगा। वो चिमनी में दाखिल होने लगा। उधर जूली ने फौरन आग जलाई और खोलता हुआ पानी चिमनी के नीचे रख दिया। जैसे ही भेड़िया अंदर कूदा, वो सीधा खोलते पानी में जा गिरा। इसकी खौफनाक चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी और वो जान बचाकर वहां से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इस तरह तीनों बच्चे हमेशा के लिए महफूज हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेबसाइट